हमने आपको हाथ नहीं छोड़ा। मेरे पास भी ऑप्शन था 2020 में, जब सरकार बन रहा था उस समय माननीय लालू प्रसाद यादव जी का अभी हमारे पास संवाद आया कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए, सम्मान दिए हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इससे ज्यादा हमें सम्मान मिलेगा। 2024 और 25 का चुनाव के लिए हम लोग गठबंधन करेंगे। मैंने कभी किसी गठबंधन के साथ गलत नहीं किया, लोगों ने हमारे साथ गलत किया। चाहे वो आप तो 18 में आपकी पार्टी बनी है ना, जी। 22 में आप कितना बार गठबंधन बदल चुके हमने नहीं बदला। आप पहले हमने एनडीए में, फिर हमने महागठबंधन, हमने फिर एनडीए। हमने कभी नहीं गठबंधन बदला, हमारे साथ लोगों ने गलत किया। बिहार में दो धड़ों की लड़ाई है, एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ अकेले खड़ी बीजेपी। बीच में बिहार की कुछ पार्टियां हैं, जिसमें प्रमुख पार्टी है वीआईपी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, जो हमारे साथ हैं। अब सबकी नजर जो है बिहार में, तो आप देखिए एक तरफ 7 पार्टियां हैं, दूसरी तरफ अकेले बीजेपी है। आप हो गए, चिराग पासवान हो गए, तो सबकी नजर ये है कि आप लोग किधर जाए, उधर 8वां नंबर का पार्टी बनेंगे कि इधर दूसरा नंबर का बनेंगे? ये बड़ा सवाल है और बहुत पहले पूछ रहे हैं, तो इसमें तो यही है कि समय आने दीजिए, समय पर डिसीजन लेंगे। अगले साल दिसंबर में डिसीजन लेंगे, और क्योंकि हम लोग फ्रेम में हैं, और अभी तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम बिहार, यूपी, झारखंड 3 राज्य में जो संगठन पे हम लोग काम कर रहे हैं, मजबूती से ग्राउंड लेवल पे अपने लोगों को जागरूक कर लेना है, उनके हक अधिकार के लिए तैयार कर लेना। जैसे हमारे पहले से हमने उद्देश्य एक था निषाद को आरक्षण दिलाना, उस उद्देश्य से हम लोगों ने पार्टी बनाया और आज लड़ाई लड़कर इस मुकाम तक पहुंचा है। तो उसी तरीके से तीनों राज्य में आरक्षण का ही हमारा डिमांड है विशेष, और ये केंद्र सरकार को करना है। जो प्रेजेंट में है उनको करना है, या जो नए आएंगे उनको करना है। तो हम तो चाहेंगे कि प्रेजेंट वाला पहले वो काम कर दे, तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो अलग विचार किया जाएगा। तो अभी कुल मिला के हम पूरे प्रदेश में तीनों राज्य में संगठन पे मजबूती से काम कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। अभी भी मैं अभी नालंदा का दौरा आज है मेरा, कल मुजफ्फरपुर का दौरा है, गोछा का, परसों कुरहनी में जो उपचुनाव होना है तो वहां पे जनसभा है परसों में। क्योंकि हम लोग जो भी बिहार में उपचुनाव होना है वो सब सीट पर हम तैयारी ऑलमोस्ट चालू कर दी है। 3 महीना से हमारी तैयारी चल रही है, हर तरह का तैयारी हमने कर रखा है। खाली चुनाव आयोग का डेट का इंतजार है। जैसे वो घोषणा करेंगे वैसे हम अपने प्रत्याशी का हम लोग भी मैदान में उतारेंगे। देखिए, मतलब यही इसी पर हम सवाल कर रहे हैं कि गठबंधन की एक राजनीति होती है ना, तो आप, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोग न उधर है न इधर है, तो तीनों जो उपचुनाव होने वाले हैं संभावित बिहार में, गोपालगंज हो गया, कुढ़नी हो गया और एक मोकामा, तो क्या तीनों जगह आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हाँ, अभी तो हम तीनों जगह तैयारी पे है, और 4 जगह और होने वाला है। कहाँ कहाँ? वो मत पूछिए, लेकिन 4 जगह होने वाला है। किस आधार पर कर रहे हैं आप? वहां भी फैसला आने वाला है? हाँ, वहां पे भी फैसला आना है। 3 जगह ऐसा है कि फैसला आना है। 2 जगह तो जजमेंट पे चला गया है केस, कि कभी भी फैसला हो जाएगा। तीसरा जो गया का सीट है उस पे भी बहुत जल्द ही फैसला आ जाएगा। और चौथा भी एक सीट है जहां पे कभी भी चुनाव हो सकता है। भगवान से मैं नहीं मनाऊंगा कि कभी भी चुनाव हो ऐसे जगह पे, लेकिन संभावना है। तो हम लोग तो तैयारी में रहना है ना। राज्य में मान लीजिए कल राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो 6 महीने में चुनाव होना है, तो तैयारी के लिए तो हमेशा चुनाव के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हमारी है। हम हाथ में हाथ धर के तो बैठेंगे नहीं। लेकिन आप जो है ये बोल दिए कि भाई राष्ट्रपति शासन लग जाए, इस किस तरह तो बोल दिए? अभी तो सरकार बढ़िया से चल रही है, 164-65 का समर्थन। मैं एक मिसाल के तौर पे बताया कि कल अगर मान कोई लीजिए संभावना दिख रही है? नहीं, ऐसा कोई संभावना नहीं दिख रही मुझे, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। राज्य में क्या है, बार बार चुनाव होना, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का पैसा बहुत बड़े पैमाने पे खर्च होता है। और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश ऑलरेडी पहले से ही हर चीज में तंगी है और इसमें बार बार चुनाव हो, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। और ये अपने अपने समय पे होना चाहिए। रहा कि कहीं पे इमरजेंसी में जैसे किसी पे केस है, उसके कारण उनका सदस्यता जा रहा है, या किसी का देहांत होने के बाद सदस्यता जा रहा है, तो एक चुनाव आयोग का प्रक्रिया है, 6 महीने में चुनाव होना, तो ये सामान्य है और ये होते रहेगा। लेकिन जो चुनाव है वो हम चाहेंगे कि 5 साल में ही हो, बार बार चुनाव ना हो। अच्छा, मुकेश जी, आप तो रहे एनडीए की सरकार में, मंत्री रहे आप। अभी महागठबंधन की सरकार है पिछले 1 महीने से। 1 महीने का ये जो कार्यकाल रहा महागठबंधन का और एनडीए का पहले का जो शासन जिसमें आप थे, दोनों में क्या अंतर पाते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा अंतर क्या होना है, कुछ नहीं होना है भाई। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी।
आज भी उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और सिर्फ फर्क इतना है कि कुछ बीजेपी के जो नेता मंत्री थे वो अग्निवीर हो गए, रिटायरमेंट हो गया उनका, फर्क इतना ही पड़ा। और कुछ जो नए वैकेंसी निकला उसमें आरजेडी की तरफ से कुछ विधायक जो थे वो मंत्री बन गए हैं। तो नए वैकेंसी में कुछ लोगों को ज्वाइनिंग हुआ और कुछ लोगों को अग्निवीर के योजना के तहत रिटायरमेंट हुआ, ठीक है। तो बस फर्क यही पड़ा। लेकिन बॉस जो नेतृत्व करता वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल भी थे और आज भी हैं। और मुझे लगता है 2025 तक का जो सरकार का समय है वो तब तक रहेंगे। अब बीच में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली पहुंच गए, केंद्र में प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर बीच में बदलाव होगा। और मेरा तो शुभकामना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बिहारी देश का प्रधानमंत्री बने, तो हमारा तो उनके साथ शुभकामना होगा कि वो पहुंचे। नेताओं से मिले भी हैं दिल्ली में, और सभी नेताओं से मिले, 7-8 नेताओं से मिले, सभी पार्टियों के नेताओं से मिले। तो आपको क्या लगता है, कुछ स्कोप दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, एनडीए के अलावा यूपीए जो है उसमें बहुत सारे दल है, विपक्ष में बहुत सारे पार्टी है, और जाहिर सी बात है सबकी अपनी पार्टी है, सबके अपने अपने विचारधारा है, और सब अपने अपने राज्य में मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे जगह पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो प्रयास ही कर सकते हैं ना, और अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। और इस पे तो सभी लोगों को बैठ के डिसीजन लेना है, ठीक है। तो उस पे समय आएगा, मुझे लगता है कि अभी समय है। और मुख्यमंत्री जी अगर लगे इस काम में, और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा रिस्पांस भी है। जैसे अभी गए तो केजरीवाल साहब मिले, अखिलेश जी मिले। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सकता है, बन सकते हैं, मतलब, लेकिन ये हमारे बोलने से नहीं होगा। बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, उनको बोलने से। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामना होगा कि भाई एक बिहारी होने के नाते कि हमारे बिहार के बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। शायद वो विशेष राज्य का दर्जा पूरा हो जाए। निषाद को आरक्षण मांग रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2015 में ही कैबिनेट से पास करके अनुशंसा करके दिल्ली भेज चुके हैं। और अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो जाएंगे, मिलेंगे, तो हम कहेंगे ना सर, आपने जो काम बिहार से सोचकर दिल्ली भेजे हैं वो काम दिल्ली में अंजाम तक पहुंचा दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सब हमारे लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्या है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ के नीचे मैं काम किया हूं, और वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अभी जाते हैं तो अभी भी एज ए प्रधानमंत्री जी का अच्छा हमारे ऊपर नजरिया रहा है। जब भी मुलाकात किए हैं, अच्छा सम्मान दिए हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इससे ज्यादा हमें सम्मान मिलेगा, क्योंकि हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। तो हम तो शुभकामना देंगे। लेकिन आपकी बातचीत से लग रहा है मुकेश जी कि आप नीतीश जी से ज्यादा प्रभावित हैं, नीतीश कुमार से, और महागठबंधन की तरफ झुकाव आपका ज्यादा। आप कह रहे हैं कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया। नहीं, अभी हमने डिसाइड नहीं किया। ये भी बात सच है कि 2024 और 25 का चुनाव के लिए हम लोग गठबंधन करेंगे। गठबंधन क्या होगा, किस रूप से होगा, वो समय पे जानकारी होगा। और 2024 का नहीं, 25 का भी साथ में हम गठबंधन करेंगे, एक साथ में। जिस गठबंधन में हम जाएंगे उस गठबंधन में 24 में हमें कितना लोकसभा सीट मिल रहा है हमारी पार्टी को, 25 में कितना विधानसभा सीट मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है। ये नहीं कि अंतिम समय पे ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, वो ले लीजिए, फिर बाद में आप परेशान कीजिएगा। जहां मेरे पास अपना पार्टी के लोग हैं, अपने पास प्रत्याशी है, वहीं पे हम सीट लेंगे और हम अपने कंडीशन पे काम करेंगे। अगर मेरा कंडीशन अगर फुलफिल ना हो तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। 2 चुनाव का पैकेज होगा, 2 चुनाव का पैकेज होगा कि यहाँ पे हमको क्या दे रहे हैं हमारी पार्टी को और वहां पे कितना दे रहे हैं। क्योंकि भाई हमारे पास राज्य में हमने आपको चुनाव लड़कर हमने दिखाया ना, हमारे पास 18% वोट है और 30,000 वोट बहुत बड़ा मायने रखता है। और इतना वोट हमारे पास है तो फिर 30,000 केवल बोचहा में, सिर्फ केवल बोचहा में वोट आया। इससे पहले सिमरी बख्तियारपुर में 25,000 वोट आया, तो एक बड़ा वोट हमारे पास है। तो हम चाहेंगे कि, और फिर क्या बार बार गठबंधन बदलना, क्योंकि मैंने कभी किसी गठबंधन के साथ गलत नहीं किया, लोगों ने हमारे साथ गलत किया। चाहे वो 18 में आपकी पार्टी बनी है ना, 22 में आप कितना बार गठबंधन बदल चुके? हमने नहीं बदला। अब पहले हमने एनडीए में, हमने एनडीए, हमने कभी नहीं गठबंधन बदला। हमारे साथ लोगों ने गलत किया। 2020 में भी आप देखिए, वही तो नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं। तो हमारे साथ तो मेरी मजबूरी है। देखिए, हमको किनारा लगना है, तो नीतीश कुमार की मजबूरी बता। मुझे किनारा लगना है। मैं तालाब में हूँ, आप हमें हाथ पकड़े हैं और लेके बीच में छोड़ दीजिएगा, तो जाहिर सी बात हम दूसरा का सहारा लेंगे। हाँ, हमने आपको हाथ नहीं छोड़ा। मेरे पास भी ऑप्शन था 2020 में, जब सरकार बन रहा था उस समय माननीय लालू प्रसाद यादव जी का अभी हमारे पास संवाद आया कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए, लेकिन हमने नहीं किया ना। मतलब रिजल्ट के बाद
हम चाहते तो हम भी कर सकते थे, इनका हाथ छोड़ सकते थे, लेकिन मैंने एक पिछड़ा समाज का है बेटा है, ईमानदारी से चलना जानते हैं, और जुब्बा सहनी, अमर शहीद जुब्बा सहनी, फूलन देवी एकलव्य के वंशज है, हम लोग ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहते हैं। हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया और हमने सही कर्तव्य निभाया, लेकिन हमारे साथ लोगों ने क्या किया, अपने अनुकूल तो उन्होंने हमें खत्म करने का पूरा प्रयास कर दिया, हमें और चिराग पासवान जी को, पार्टी को तोड़ दिया, सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। तो उन्होंने जो इसको जो करना था उन्होंने किया। तो समय समय पे हमारे पार्टी के साथ लोगों ने, देखिए आपकी पार्टी को बीजेपी ने तोड़ा और चिराग की पार्टी को जेडीयू ने तोड़ा, ये आपको लग रहा है, लेकिन सही बात ये नहीं है। चिराग पासवान जी का पार्टी को जेडीयू ने नहीं तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। दोनों भारतीय जनता पार्टी ने ही तोड़ा। हाँ, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी जी, अगर पारस जी को अगर केंद्र में मंत्री नहीं बनाते तो पार्टी टूटता ही नहीं। ठीक है, साइड में बहुत सारा कलाकार सह कलाकार, हाँ, लोग प्रयास कर सकते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैन भूमिका किनका? आपने तुरंत 5 सांसद को आपने मान्यता आपने दे दिया लोकसभा में, आपने उसी में से एक को केंद्र में बीजेपी के सहयोग से केंद्र में मंत्री बना दिए हैं। तो मतलब ये क्लियर है, बिना बीजेपी का नहीं, बीजेपी ही किए हैं। और ठीक है, दूसरे पार्टी जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या जेडीयू नाराज थे और हैं और रहेंगे, उनका एक कारण है और होना भी चाहिए। आपने 2020 में आपने क्या किया? आपने, लेकिन एक चीज हम पूछना चाहेंगे, आप और चिराग एक ही मतलब समान उसमें है आप लोग, आप जो है वो है बीजेपी से नाराज, वो है जेडीयू से नाराज, कैसे आप लोग? नहीं, देखिए उनका क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता, मैं अभी किसी से क्या नाराज रहूंगा। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। 75 आजादी के 75 साल बीत गया, प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव मनाए, पूरे देश में हर घर तिरंगा फहराए, लेकिन आज भी हम लोगों का समाज है ना आजाद नहीं हुआ। आज भी हमारे समाज है ना आधा मानव है, पूरा मानव नहीं है। हाँ, कुछ व्यक्ति जो है वो पूरा मानव हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आज रहने के लिए घर नहीं है, उनको सही कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, उनको जो हमें संविधान में हमें अधिकार मिला वो नहीं मिल रहा है। तो हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें तो लोगों ने गुलाम बना के रखा था, अपने पैरों तले दबा के रखा था। हमने बहुत मेहनत से, परिश्रम से, बिहार के निषाद ने अपने लड़ाई लड़कर वो सर उठा के चलना सीखा, गुलामी की जंजीर को तोड़ा, लेकिन कुछ लोग फिर वही किए, फिर से गुलाम बनाने का वो सोच रखते हैं। तो हम अपना संघर्ष करते रहेंगे। इस देश को आजादी दिलाने में भी 250 साल लगा, अभी हम लोगों को 7-8 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं संघर्ष करूंगा। मेरे लिए राजनीति में रहकर विधायक मंत्री बनना ये मेरा पार्टी का और हमारा उद्देश्य कभी नहीं है ना रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आपकी और चिराग पासवान की कोई बातचीत कुछ सिलसिले में गठबंधन को लेके या कोई है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी जब भी कभी मुलाकात होते तो आपस में तो बातचीत होता। अभी लास्ट मांझी जी के कार्यक्रम में हम लोग मिले थे इफ्तार पार्टी में, वहां से फिर कांग्रेस ऑफिस जाना था तो साथ में ही गए। तो इस तरीके से जब भी मुलाकात होता तो अच्छा हेल्दी बातचीत होता है, और जिनसे भी मुलाकात होगा तो हेल्दी बातचीत हुआ है। अब ऐसा नहीं कि कल बीजेपी के कोई नेता मिल जाए और हम उसको अछूत मानने लगेगा, ऐसी बात नहीं है। उनके कुछ नेता जो डिसीजन लिए, कुछ लोग गलत किए हैं, उनको हम गलत ठहराएंगे, लेकिन उस पार्टी में हम सब नेता को गलत नहीं मानेंगे। अभी भी उस पार्टी के कुछ नेता है जो हमारे शुभचिंतक है, बात करते हैं, हम भी बात करते। अब उनको भी कहना कि हम डिसीजन लेने वाले तो है नहीं, और हमें भी उनसे बैठ के डिसीजन तो लेना नहीं है। तो बातचीत संवाद करने में कोई ये नहीं है। अभी कल एयरपोर्ट जा रहे हैं, कहीं मिल गया बीच में, एयरपोर्ट में ही मिल गए, तो बातचीत सब होगा और होते रहना भी चाहिए। ठीक है। और रहा कि हमारा जो उद्देश्य है, बिहार हम कैसा चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि जो हम 18 साल की उम्र में भटक के मुंबई जैसे शहर में गए, घर परिवार को छोड़कर वहां मेहनत मजदूरी की है। हम चाहते कि हमारे राज्य के लोगों को, युवा को बिहार में रोजगार मिले। उस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। ये आरसीपी सिंह जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर, वो आपको कैसा लगता है? अब इस पे हम क्या टिप्पणी देंगे, जरूरी से ज्यादा बोल रहे हैं आरसीपी जी। ठीक है, और आरसीपी जी को ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अगर कुछ बोले हैं तो इस बात पे उनको समझना चाहिए कि आखिर क्यों बोले हैं। वही मुख्यमंत्री जी आपको बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे। ठीक है, आप चाहते और बहुत मानते थे, ये बात की बात है, लेकिन वो जग जाहिर है कि आपको बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे। आपको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाए, और जेडीयू में जिनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो वो नीतीश कुमार जी के बगैर आशीर्वाद से कोई नहीं बन सकते। और आप समझिए कि पार्टी के मालिक बना दिए, यानी कि आपको बहुत चाहते थे, बहुत भरोसा करते थे। आखिर क्या वजह है
क्या कमी है आप में, जो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी आप पे भरोसा नहीं कर रहे। तो ये तो आपको साबित करना ना कि अगर आप सही है तो आप अपने आप को बताइए। समय समय पे हनुमान जी ने भी सीना चीर के दिखाया कि राम और लक्ष्मण सीता हमारे सीने में है। आज हनुमान जी को भी दिखाना पड़ा, तो आप भी दिखाइए ना। सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा, तो आपके उनसे खेत की मूल्य है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके ऊपर कुछ आशंका है या कुछ उनके मन में क्लियर डाउट आ गया, तो उसको आपको ये करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से मतलब मुझे लगता है कि जो मैं उनके यूट्यूब पे अगर मैं सुन रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि ये उचित नहीं है। ठीक है, आज आपका उनका मन नहीं मिल रहा है तो आपस में अलग हो जाइए। ठीक है, इतना एग्रेसिव भी बोलना अच्छा नहीं है। आज हम भारतीय जनता पार्टी से हम दूर हैं, अलग हैं, लेकिन हम किसी को गलत तरीके से नहीं बोल रहे ना। ठीक है, चलिए मुकेश जी, आपने हमसे बातचीत की लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुकेश सहनी, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी पत्ते अपने नहीं खोल रहे हैं कि वो किधर जाएंगे, क्योंकि काफी इनके पास अच्छा चॉइस है और हॉट केक है ये। तो दोनों हाथ में लड्डू जैसा खुद बता रहे हैं, तो दोनों तरफ देख रहे हैं। अभी समय आने पर ये अपने पत्ते भी खोलेंगे।